हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील बादू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान की कला व संस्कृति। और राजस्थान की कला व संस्कृति में दोस्तों हम विगत कक्षा के दौरान हमने पढ़ा था कि राजस्थान की लोकगीतों के बारे में अपन ने बात की थी, लोक संगीत की बात हमारी चल रही थी। तब जो है उस दौरान हमने अंत में जो पढ़ा था वो पढ़ा था राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ। और राजस्थान की लोक गायन शैलियों में दोस्तों आपको मैं दो जो गायकी हैं, दो जो शैलियाँ आपकी वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो लंगा गायकी आपको बता चुका हूँ, यानी पश्चिमी राजस्थान की शैली जो कि लंगा गायकी है, जिसमें सारंगी बजाने वाले सारंगी लंगा और सुरनई या शहनाई बजाने वाले शहनाइया लंगा कहलाते हैं। प्रमुख जो कलाकार हैं लंगा गायकी के, उनके बारे में भी हम जो है जिक्र कर चुके हैं कि फूसे खान, अलाउद्दीन लंगा, करीम खान लंगा, मेहरदीन आदि, इनकी बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने 2 नंबर पे बात की थी दोस्तों तालबंदी गायकी की। और तालबंदी गायकी जो है पूर्वी राजस्थान की शैली मानी जाती है। और इसके जो क्षेत्र हैं भरतपुर, अलवर, करौली और सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है आपका, वो मैं आपको प्रेषित कर चुका था। और उसमें जो वाद्य यंत्र हैं सारंगी, हारमोनियम, ढोलक, तबला, झांझ वगैरह, उनकी बातें भी हम कर चुके थे। और विभिन्न प्रकार के इसके प्रकार माने जाते हैं तालबंदी के। द्विताल है, दादर है, जपताल है, धमार है, एक ताल है, इनकी बात हम अच्छे तरीके से कर चुके थे। फिर जो है आज अन्य जो राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 2 की हमने बात की। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप ही के लिए मैंने ये तैयार किया है कि आपका समय बच सके। तो तीसरे नंबर पे बात करते हैं मांड गायकी की। कौन सी गायकी है ये? मांड गायकी है आपकी। देखिएगा दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो जैसलमेर से। कहाँ से उत्पत्ति, कहाँ से मानी गई है? जैसलमेर से मानी गई है। और परंपरागत गायन शैली है। क्या है दोस्तों? ये परंपरा से चली आ रही गायन शैली है, जिसे मांड गायकी का नाम हम देते हैं। तो इसके कुछ विभिन्न जो कलाकार हैं जो इस मांड गायकी का गायन करते हैं, उनके संदर्भ में हमसे कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इन विशेष जो गायिकाएं हैं इसकी, उनके बारे में आज तक जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है। देखिएगा, नंबर 1 स्वश्री जो गौरी देवी हैं, ये बीकानेर की हैं। ये क्या थी? मांड गायिका थी दोस्तों। गौरी देवी, केवल ये पूछा जाता है कि गौरी देवी का संबंध किस स्थान से है या किस गायन शैली से है। तो गायन शैली तो मांड गायिका है, और स्थान कौन सा है? बीकानेर से संबंधित है, ये बीकानेर की थी। और स्व हाजन अल्लाह जिलाई बाई, देखिएगा हाजन अल्लाह जिला बाई, जो कि बीकानेर की हैं और मांड गायिका है। फिर तीसरे नंबर पे बात करते हैं गौरी देवी की। ये पाली की हैं। गौरी देवी कहाँ की है दोस्तों? पाली की हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद मांगी बाई, ये उदयपुर की, ये भी मांड गायिका है। और जमीला बानो जोधपुर से है। जमीला बानो कहाँ से हैं? जोधपुर से है। और बन्नो बेगम जयपुर से। ये प्रमुख मांड गायिकाएं हैं जिनके संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस बात का ध्यातव्य रहे कि हमें जो है आराम से प्रश्न को पढ़ करके करना है कि कौन सी मांड गायिका के संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है। समझ में दोस्तों? फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, एक है मांगणियार गायकी। कौन सी? मांगणियार गायकी। हम राजस्थान की गायन शैलियों की बात कर रहे हैं। मांगणियार गायकी में ये मूलतः अगर बात करें, इसका उत्पत्ति स्थल जो है, मूल स्थान तो है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत की हैं, समझ में आई? तो जैसे ही जो सिंध प्रांत है, वहाँ से हमारे राजस्थान में कुछ कलाकार जो है रह गए थे, और बाद में मूलतः ये मांगणियार जो है हमारे यहाँ एक जाति विशेष के रूप में सामने आए। तो मांगणियार गायकी कहते हैं राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है बाड़मेर और जैसलमेर वाला, यानी राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े जिले आपको पता ही है, जैसलमेर और बाड़मेर, तो यहाँ पे जो है पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार गायिका का प्रचलन है। और इस मांगणियार गायकी के दौरान जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग मांगणियार लोगों के द्वारा किया जाता है, तो कमायचा और खड़ताल को बजाया जाता है। कमायचा और खड़ताल को बजाया जाता है। प्रमुख जो अभी हम वाद्य यंत्रों की बात करेंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ होने वाला है दोस्तों। इत्मीनान से आप जुड़े रहें अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ, और कमेंट करें, शेयर करें, सभी को जो है जो भी ज़रूरतमंद बच्चा है उसको शेयर जरूर करें। प्रमुख कलाकार स्व सदीक खान, स्वश्री यानी सदीक खान जी थे। यानी ये सदीक खान जो थे प्रसिद्ध खड़ताल वादक थे। ये आईएमपी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको अच्छे से याद करना है कि प्रसिद्ध खड़ताल वादक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। कौन थे? तो सदीक खान थे। समझ में ही? सभी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने प्रेषित यहाँ की गई हैं। दूसरी बात करते हैं, इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है साकर खान।
साकर खान कमायचा वादक है प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है अपने आप में, इसको ध्यान दीजिए कि कमायचा वादक आपसे पूछ लिया जाए कमायचा वादक कौन है प्रमुख, तो साकर खान। फिर जो है गफूर खान, साफर खान, गाजी खान, रमजान खान, ये प्रमुख कलाकार है। बाद में हम बात करते हैं कुछ मांगणियार महिला कलाकारों की। तो मांगणियार महिला जो कलाकार है आपकी, एक तो है अलका देवी और एक है रुकमा देवी, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से हमने चित्रकला में पढ़ा था ना कि साहिबा तो एक चित्रकार थी अजमेर शैली की, और इलायची और कमला जो थी वो आपकी कहाँ की थी, नाथद्वारा शैली की थी। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम मांगणियार गायकी की बात कर रहे हैं, तो मांगणियार महिला प्रमुख जो कलाकार हैं वो अलका देवी और रुकमा देवी है। तो यहाँ पर जो राजस्थान की लोक गायन की शैलियाँ हैं उनके संदर्भ में हमने बात कर ली है। मांड गायकी है, मांगणियार गायकी है, समझ में। इससे पहले हम 2 गायन शैलियों की बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे राजस्थान की कुछ प्रमुख संगीत जीवी जातियां हैं, यानी राजस्थान में बहुत सारी संगीत जीवी जातियां हैं जिनकी बात हम करेंगे, जिन्होंने हमारे संगीत को एक सुरक्षा प्रदान करके रखी हुई है और चिर प्रचलन में वो प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो इन जो संगीत जीवी जातियां हैं इनका हमारे सांस्कृतिक जो योगदान है इनका बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और इनको हमें स्थान भी देना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति से रूबरू कराते हैं आने वाले लोगों को ये, तो इनका विशेष सम्मान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की संगीत जीवी जातियों की। आपको विजिबल होगा, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को। राजस्थान की संगीत जीवी जातियों की बात कर रहे हैं हम। गायन शैली की बात कर चुके हैं और अब हम संगीत जीवी जातियों की बात कर रहे हैं। तो पहली जाति आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, कलावंत। कलावंत जो जाति हैं देखिएगा, मारवाड़ के कलावंत सुन्नी मुसलमान हैं, यानी मुस्लिम जाति हैं, सुन्नी मुसलमान माने जाते हैं। और सिरोही के राणे भी क्या कहलाते हैं, कलावंत। सिरोही के राणे भी कलावंत जाति के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। एक तो सुन्नी मुसलमान जो कि मारवाड़ क्षेत्र के हैं, और सिरोही के राणे भी कलावंत के अंतर्गत आते हैं। तो कलावंत जो है ध्रुपद जो गायन होता है उसमें पारंगत हैं, समझ में आई। कलावंत ध्रुपद के पारंगत गायक हैं। और ये कोटेशन जो है जो अकबरनामा के लेखक हुए हैं अबुल फजल ने ये बात कलावंत जो कलाकार हैं आपके संगीतज्ञ हैं उनके बारे में ये ऐसा लिखा है कि कलावंत ध्रुपद के पारंगत गायक हैं। ये कोटेशन कलावंतों के बारे में किसकी हैं, अबुल फजल की हैं। समझ में आई दोस्तों। अबुल फजल जो कि अकबर का दरबारी इतिहासकार था, इसने अकबरनामा की रचना करी, जो खुद को तोतिए हिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है, तोताए हिंद कहा जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं आगामी जो संगीत जीवी जाति हैं, देखिएगा आपको दिख रही है स्क्रीन पे ढाडी। ये ढाडी जो जाति है पश्चिमी राजस्थान की गायक और वादक जाति हैं, और एक वाद्य यंत्र इनके द्वारा बजाया जाता है। कौन सा, चिकारा। चिकारा नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, चिकारा नामक वाद्य यंत्र। और मारवाड़ में ये जो गायन करते हैं इसको सिंधु देना कहते हैं। मारवाड़ में इस गायन की इनकी शैली को क्या कहते हैं, सिंधु देना कहते हैं। जैसे ये गायन करते हैं उस प्रथा को क्या कहते हैं, सिंधु देना कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर अग्रिम जो संगीत जीवी जाति हैं उसके संदर्भ में अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे विजिबल है सभी को, और अच्छा लग रहा होगा, फॉन्ट सही है प्रिय विद्यार्थियों। बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि फॉन्ट अच्छे से नजर आ रहा है क्या, बहुत अच्छे तरीके से आपको विजिबल होगा तो बताइएगा। देखिएगा ढोली, ये अग्रिम संगीत जीवी जाति जिसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं। ढोली ये हिंदू व मुस्लिम दोनों होते हैं। अन्य नाम देखिएगा, इनके दमामी कहा जाता है, नागरची कहा जाता है, इनको जावड़ भी कहा जाता है। ढोलियों को इनको दमामी कह दिया जाता है, नागरची कह दिया जाता है और जावड़ कह दिया जाता है। ये अन्य नामों से संबोधित किया जाता है इस ढोली संगीत जीवी जाति को, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखिएगा अग्रिम जो जाति हैं संगीत जीवी वो है मिरासी। ये मुस्लिम गायक जाति होती हैं। मिरासी जो है आपकी मुस्लिम गायक जाति होती है। क्षेत्र इनका मारवाड़ है, अलवर है, जयपुर है। यानी विशेषकर बात करें तो ढूंढाड़ और मारवाड़ का एरिया हो गया। ढूंढाड़ में बात करें तो जयपुर आ गया, और मारवाड़ आपको ज्ञात ही है, जोधपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। फिर जो है मेवात में अलवर क्षेत्र में ये जो है गायन का कार्य करते हैं मिरासी, जिन्हें मुस्लिम गायक जाति कहा जाता है। ये विशिष्ट प्रकार का गीत गाते हैं जो कि जांगड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, जांगड़ा कहलाता है। देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जो विशेष प्रकार का गीत संगीत जीवी जाति मिरासी के द्वारा गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जांगड़ा कहते हैं। समझ में आई दोस्तों। फिर इसके बाद देखिएगा अगली जाति की संगीत जीवी की बात करते हैं
तो लंगा संगीत जीवी जो जाति हैं आपकी, ये पश्चिमी राजस्थान की संगीत जीवी जाति हैं और मुस्लिम जाति के होते हैं। आराध्य इनका जो है ये जोगमाया की पूजा करते हैं, तो आराध्य इनकी मानी जाती है। ये विशेषता मैंने ऐसे ही लिख दी है, केवल आप लंगा जाति का संबंध याद रखेंगे कि ये पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इसी तरह से जब हम इस बात को मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो देखिएगा यूं हमारा लगभग राजस्थान का लोकेशन, तो एक तो जो कलावंत है, कलावंत यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र में आपके कलावंत जाति हैं जो कि सुन्नी मुसलमान है। सिरोही के राणे भी ऐसा कार्य करते हैं, ये भी कलावंत है। यहाँ पे आपका सिरोही है, तो सिरोही के क्या हो गए राणे, ये सिरोही है, सिरोही के राणे ये कार्य करते हैं। समझ में आई। इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान में यही मारवाड़ क्षेत्र में ही कौन सी जाति, ढाडी जाति, समझ में आई। और इसी तरह से डोली भी यही पाई जाती है आपकी जाति। और मिरासियों की बात करें तो मिरासी एक तो यहाँ आपके मारवाड़ क्षेत्र में है मिरासी, इसके अलावा यहाँ पे अलवर क्षेत्र में मिरासी जाति जो है संगीत जीवी। और फिर हमारा यहाँ आ जाता है जयपुर, और यहाँ भी क्या है मिरासियों का क्षेत्र है। मिरासी जाति के द्वारा यहाँ भी क्या किया जाता है, गायन वगैरह किया जाता है। इस बात को इस तरह से समझेंगे तो मारवाड़ में हो गया एक तो मिरासी, और एक जगह अलवर में, और दूसरा यहाँ अपने जयपुर में है। ये विशिष्ट प्रकार का गीत गाते हैं जिसे जांगड़ा कहते हैं। और लंगा जाति आप विशेष रूप से परिचित हैं इनके बारे में कि ये पश्चिमी राजस्थान वाला जो एरिया है, जैसे यहाँ पे बीकानेर है, बीकानेर से जस्ट नीचे आप देखिएगा जैसलमेर शुरू हो जाता है और फिर यहाँ तक बाड़मेर आते, और फिर जो है जालोर, और फिर सिरोही। समझ में आई दोस्तों बात। तो यहाँ जो बाहुल्य क्षेत्र है वो लंगा जाति का है। पश्चिमी राजस्थान में गायन वादन इनके द्वारा किया जाता है। इस बात से मैप के माध्यम से साम्यता स्थापित करते हुए हम समझेंगे तो आपको विशेष रूप से ये समझ भी आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की संगीत जीवी जातियों की बात हम कर रहे हैं, और संगीत जीवी जातियों में कलावंत, ढाडी, डोली, मिरासी और लंगा की बात जो है हम कर चुके हैं। इसके बाद आगामी जो आपकी जाति आती है वो आती है राणा। कौन सी आती है दोस्तों, स्क्रीन पर विजिबल है, राणा जाति की बात हम कर रहे हैं। तो राणा क्षेत्र में नगाड़ा बजाने वाले होते हैं रण क्षेत्र में, यानी लड़ाई यानी युद्ध क्षेत्र जो होता है उसे रण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। रण क्षेत्र में नगाड़ा बजाने वाले जो जाति होती हैं वो राणा होती हैं। और जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में ढोलियों को राणा कहा जाता है। जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में जो ढोली होते हैं, जो ढोल के वादन का कार्य करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, विशेषतः राणा कहा जाता है। फिर अग्रिम जो संगीत जीवी जाति हैं, एक है डोम या डूम कहते हैं इनको, और ये बाटों के उपवंशी हैं। किसके उपवंशी हैं दोस्तों, बाटों के उपवंशी हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। समझ में आई। तो ये भी एक संगीत जीवी जाति है। इसके बाद हम बात करते हैं कव्वाल की। कव्वाल क्या होते हैं, ये सूफी परंपरा में गायन करते हैं। क्या करते हैं, सूफी परंपरा में, यानी आपको आगे जो है आपको सभी को पता होगा कि खानकाह में जो मुस्लिम संत, खानकाह जो मुस्लिम संतों के रहने की जगह होती है वो खानकाह कहलाती है। और उन्होंने ईश्वरीय प्रेम को कीर्तन के माध्यम से, सूफी सफ़ा समा कहते हैं जिसको, यानी गायन, समा, सफ़ा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहाँ किया जाता है। तो ये सूफी होते हैं, ये जो है सूफी परंपरा के गायक कव्वाल कहलाते हैं। राजस्थान में कव्वाल बच्चों का घराना प्रसिद्ध है। कौन सा घराना प्रसिद्ध है, कव्वाल बच्चों का घराना प्रसिद्ध है। और ख्वाजा अजमेर में जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि वहाँ पर 1 रजब से लेकर के 9 रजब तक उर्स बरता है मुस्लिम संप्रदाय का, और राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स बरता है। और वहाँ पे भीलवाड़ा का गोरी परिवार जो है आपका उर्स का आगाज़ करता है। इस संदर्भ में मैं पहले आपको मेलों के दौरान बता चुका हूँ, मुस्लिम जो उर्स हैं उनके संदर्भ में हमने बातें भी की थी। तो वहाँ जो है विशेष प्रकार के कलावंत आते हैं जो कि दरगाह में भाग लेते हैं अपने गायन के अंदर। सूफी परंपरा के गायक होते हैं और अपने आप में ये कव्वाली गाने में बहुत ही पारंगत होते हैं। तो ये कव्वाल जो है एक विशेष प्रकार के संगीत जीवी जाति हैं राजस्थान में, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मांगणियार। मांगणियार का अर्थ होता है मांगने वाला। समझ में ये बात, मांगते हुए कुछ जो है ये गायन वादन किया करते थे, उस समय इनका नाम जो है मांगणियार सामने आया और बाद में ये मांगणियार जाति के रूप में प्रचलित हो गया।
तो मांगणियारों का अर्थ मांगने वाला, और प्रमुख वाद्य यंत्र इनके होते हैं कमायचा बजाते हैं और खड़ताल बजाते हैं। मांगणियार विशिष्ट प्रकार के गीत गाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जांगड़ा कहा जाता है। इसकी बात हम पीछे भी कर चुके हैं। राजस्थान की लोक गायन शैलियों के अंतर्गत हमने मांगणियार जो गायकी है उसकी बात की थी। वहां भी मैंने आपको बताया था कि मांगणियार जो विशिष्ट प्रकार का गायन करते हैं उसको जांगड़ा कहते हैं। समझ में आई दोस्तों। और कमायचा व खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो जाति आती है आपकी भाट, ये अपने यजमानों की वंशावलियां लिखते हैं। भाटों का विशेष काम क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे का यानी पूरे परिवार का इतिहास रखना, किसी पीढ़ी का संपूर्ण इतिहास, दादा परदादाओं का पूरा आंकलन रखना, उसका संकलन करना भइयों के अंदर, इन्हें भई भाट भी कहा जाता है। तो ये भाट जो है यजमानों की वंशावलियां लिखते हैं। समझ में आई दोस्तों। ये भी एक संगीत जीवित जाति हैं और उसको गाते भी हैं, वंशावली को गाते भी हैं, इनके द्वारा गाया भी जाता है। तो ये भाट जो है संगीत जीवित जाति हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर जो रावल है, रावल मारवाड़ की एक संगीत जीवी जाति है। मारवाड़ की संगीत जीवी जाति है और इनकी रमत बहुत ही विख्यात है। रमत करने को ये माता जी का घूघरा बांधना कहते हैं। क्या कहते हैं, माता जी का घूघरा बांधना कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक कलाकार है राजेंद्र रावल, राजेंद्र रावल जो कि अपने बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये राजेंद्र जी रावल काफ़ी जगह हैं बवाई का कैथेनोवेश करते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा पारंगत है। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं इनका कोई डांस आपको मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली जो जाति है उसकी बात करते हैं पातुर। हालांकि जाति विशेष नहीं है, नाचने गाने व वेश्यावृत्ति का पेशा अपनाने वाली जो स्त्रियां होती हैं उनको पातुर कहते हैं। वैसे ही कि राजस्थान की शब्दावली है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको प्रेषित किया है कि इस तरह का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी जो है नाचने गाने व वेश्यावृत्ति का कार्य करती हैं उनको क्या कहा जाता है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये पातुर कहलाती हैं जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति का जो धंधा है वो अपनाती हैं या पेशा अपनाती हैं और साथ में नाचने गाने का कार्य करती हैं, तो पातुर कहलाती हैं। इस तरह के प्राचीन काल में पातुरों की संख्या काफ़ी थी। और इसके बाद हम बात करेंगे भगतन की, वो भी इसी की कैटेगरी हैं, लेकिन पातुरों से बहुत ज़्यादा होशियार होती हैं, थोड़ा सा उनका ओहदा बड़ा होता है। उसकी बात अपन यहाँ कर लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा भगतन। समझ में आई दोस्तों क्या है भगतन। तो भगतन को देखिएगा, नाचने गाने व बजाने का कार्य करने वाली महिलाएं भगतन कहलाती है और पातुरों से अधिक होशियार होती हैं। और भक्तों की संख्या जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो जोधपुर में जो है सर्वाधिक रही है भक्तों की संख्या। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हम पढ़ेंगे। तो हमने राजस्थान की कुछ संगीत जीवी जातियों की बात जो है आज हमने की है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है मैटर में। संगीत जीवी जातियों में जो है हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा एक और जाति आपके सामने यहाँ पे प्रेषित कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे देखिएगा। एक है आपकी कामड़, या इनको कमरिया भी कहते हैं, कमरिया कह देते हैं या कामड़, जो कि संगीत जीवी जाति है। कामड़ जाति प्रमुख रूप से जैसलमेर की हैं और जैसलमेर में ही पाई जाती हैं और 13 ताली नृत्य में निपुण है। रामदेव जी के परम भक्त होते हैं ये कामड़ कहलाते हैं या कमरिया कहते हैं इनको, या कामड़िया भी कह देते हैं। कुछ स्थान विशेष से शब्दावली में अंतर आ जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैंने जब राजस्थान के आपको त्यौहार बताए थे और राजस्थान के मेलों के संदर्भ में हम जब बात कर रहे थे या हम राजस्थान के नृत्यों की बात हमने की थी, तब उस दौरान जो है मैंने आपको प्रेषित किया था कि रामदेव जी का जो मेला जो कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर के शुक्ला एकादशी तक जो भरता है रामदेवरा रोणेचा में, वहाँ कामड़िया पंथ की वधुओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम मैंने आपको प्रेषित किया था 13 ताली। 13 ताली नृत्य किया जाता है और कामड़िया पंथ की वधुओं के द्वारा 13 मंजीरे भी इसमें बांधे जाते हैं। ये बात हमने की थी कि बैठ करके ये नृत्य किया जाता है और रामदेवरा के मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। ये वही जाति हैं, वही संगीत जीवी जाति हैं जिसकी बात हम कामड़िया कमरिया के रूप में कर रहे हैं। तो आप इससे साम्यता स्थापित कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्मृतियों को जोड़ते हुए। फिर जो है आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा भोपा। अग्रिम जो आपकी संगीत जीवी जाति हैं जिसके संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं अपन, तो ये हैं भोपा, जो कि कथावाचक होते हैं, पड़वाचक होते हैं। रामदेव जी के भोपे अलग होते हैं, बाबू जी के भोपे अलग होते हैं, जयमल जी के भोपे अलग होते हैं, माता जी के भोपे अलग होते हैं। समझ में आई दोस्तों। तो हमने राजस्थान की जब हस्तकलाएं और लोक कलाएं पढ़ी थी, वहाँ उस दौरान मैंने आपको बताया था फड़ या इसी को पढ़ कहते हैं। समझ में आई। फड़ या फड़ का वाचन भोपों के द्वारा किया जाता है। तब मैंने आपको बताया भी था कि लोकप्रिय पर बाबू जी की है, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है जिसमें बहुत सारे 1000 गीतों के आसपास संकलन मिलता है हमको, और सबसे लोकप्रिय पढ़ बाबू जी की बताई थी
फिर मैंने ये भी बताया था कि रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है इनके भोपों के द्वारा, और पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्यावादी यंत्र के साथ किया जाता है। इस तरह की बातें हमने वहाँ फड़ के दौरान बहुत की थी कि रेजी का एक मोटा कपड़ा होता है इस तरह से यूं, जिस पर जो है किसी देवता के यूं कॉलम बने होते हैं और देवता के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत के जो चित्र है सीक्वेंस में यानी क्रमबद्धता में आधारित होते हैं, और भोपी लालटेन लेके खड़ती हैं और खड़ी होती हैं, बाद में इसको पकड़ती हैं फड़ को और भोपा उसका वाचन करता है। बाद में अभिनय के द्वारा भोपी फिर से उसकी व्याख्या करती हैं और इस तरह से फड़ वाचन इनका चलता है। तो ये भोपा एक संगीत जीवी जाति है राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भवाई भी जाती हैं, मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र की हैं, और भवाई एक लोक नृत्य भी मैंने बताया था जिसमें कर्तव्य दिखाए जाते हैं। क्षण प्रतिक्षण जो है नर्तक होता है वो अपनी जो कलाएं हैं उनको बदलता रहता है, अपने प्रदर्शन को बदलता रहता है, अपनी जो उसकी कला है उसमें निपुण होता है वो, यानी थाली पर नाचता है, कभी तलवार पे नाचता है, अपनी कलाएं या स्थिति को क्षण प्रतिक्षण के लिए बदलता रहता है भवाई नर्तक। यानी बागोजी की बात भी हमने की थी, वहाँ पे भवाई नृत्य में पारंगत होते हैं ये भवाई जाति के लोग। और नागोजी ये यहाँ पे केकड़ी निवासी है जिनका नाम भी आ चुका है, जो कि नागोजी थे, केकड़ी से थे और भवाई नृत्य के प्रमुख नर्तक भी इनको माना जाता है। तो ये प्रमुख संगीत जीवी जातियों की हमने राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों बात की है। मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आपके लिए मैंने ये मैटर तैयार किया है। तो आप विशेष रूप से जो है इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है एक तो, और दूसरी बात जो है हमें आराम से इस बात को देखना है कि हमारे सिलेबस में कुछ रहे नहीं और हम कहीं भी चूके नहीं, कहीं भी किसी भी विद्यार्थी से हम जो है पिछड़े नहीं। इस बात का ध्यान रखें। हमारी ओर से पूरी जो है आपके साथ सहयोग की भावना हमेशा बनी रहती है, हमेशा की तरह। अब दोस्तों इसके अंतर्गत मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि जब हमने राजस्थान की चित्रकला संपूर्ण की थी पिछली क्लास में, तो थोड़ा सा जो है आपका एक चीज़ उसमें रह गई थी कि राजस्थान के कुछ चित्रकार हैं जिनके संदर्भ में हमें थोड़ी बात करनी है। तो उन चित्रकारों की कुछ विशेषताएं हैं, राजस्थान के आधुनिक जो चित्रकार हैं उनके संदर्भ में जो है थोड़ा सा हमें पढ़ना था। उसी की बात जो है हम इसी क्लास में थोड़ी सी बात है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम राजस्थान में जो संगीत है, संगीत परंपरा है, उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम जो है राजस्थान के आधुनिक चित्रकार जो चित्रकला के संदर्भ में थोड़ा सा हमारा बचा हुआ था वो यहीं इसी क्लास में मैं बीच में पूरा कराना है, क्योंकि थोड़ा सा समय रहे और बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे। आगामी संगीत की क्लास होगी आपकी, लेकिन इस दौरान जो है हम उन चित्रकारों को थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे विजिबल है सभी को, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप सभी को समझ आ रहा होगा और मेरी दुआएं हैं सभी को अच्छे से समझ आएगा, सभी को बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रोवाइड करवाया गया है मैटर। आप पढ़ने वाले बनिए, केवल हमारे साथ जुड़े रहें अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। राकेश सर और मैं दोनों ही जो है हमारी टीम पूरी की पूरी प्रयासरत हैं आपके लिए कि आपकी परीक्षा जो है क्रैक हो पाए, यानी आप जो है एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। तो फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के आधुनिक चित्रकारों की यहाँ थोड़ी बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के जो आधुनिक चित्रकार है प्रिय विद्यार्थी, ये देखिएगा, एक तो है देवकीनंदन शर्मा। इनका जन्म अलवर में माना जाता है 17 अप्रैल 1917। केवल क्या याद रखना है, 19 ही याद रखना है और अप्रैल का महीना याद रखना है, बाकी तो 17 ही है। देखिएगा 17 अप्रैल 17/4/1917 को इनका जन्म हुआ। समझ में कहाँ होता है, अलवर जिले में होता है। और पक्षी चित्रण में ये अग्रणी थे, इनके 1000 से ज़्यादा पक्षियों पर चित्रों का एल्बम हमें मिलता है। समझ में आई बात, किस चीज़ में अग्रणी है, ये पक्षी चित्रण में अग्रणी है, 1000 से अधिक इनके पक्षियों के चित्र हैं। देवकीनंदन शर्मा की हम बात कर रहे हैं जो कि अलवर से है और 17 अप्रैल 1917 का इनका जन्म है जो कि अलवर में हुआ था। फिर आगामी बात करते हैं भूर सिंह शेखावत। किसकी बात कर रहे हैं, भूर सिंह शेखावत की। तो भूर सिंह शेखावत का जो काफ़ी सारे प्रसिद्ध चित्र हैं उनकी बात यहाँ कर लेते हैं। तो भूर सिंह शेखावत, एक तो सब्जी बेचती हुई मालिन का चित्र इनका फेमस है, चरखा काटती हुई स्त्री या चरखा काटती हुई जो जुलाहा है उसका भी चित्र हमें मिलता है, और आरा चलाते हुए खाती, यानी खाती जो जाति होती है जो कि लकड़ी का काम करते हैं, आरा चलाते हुए खाती का जो चित्र है इन्होंने चित्रित किया है भूर सिंह ने। फिर जो है छुरी चलाते हुए लुहार, सौदा करते हुए ग्रामीण, ये प्रमुख चित्र भूर सिंह शेखावत के हमें
मिलते हैं और इनका निधन जो है 15 मार्च 1966 को हो गया था दोस्तों। और आधुनिक चित्रकार थे ये राजस्थान के, जिन्होंने नए आयाम जो हैं दिए हमारी राजस्थान की चित्रकला को। तो नेक्स्ट जो अग्रिम आपका राजस्थान का आधुनिक चित्रकार है उसकी बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री। तो मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री जो हैं ये उदयपुर से संबंध रखते हैं, उदयपुर के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की राजस्थान में शुरुआत का जो श्रेय है वो कुंदन लाल को जाता है, मास्टर कुंदन लाल को जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आगामी पंक्ति में देखिएगा, आपको विजिबल है, दिख रहा है, सन 1889 में चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड होता है वेलिंगटन प्राइज, समझ में आई। तो ये इनको 1989 में दिया गया और 1907 में भारत धर्म महामंडल ने चित्र निपुण की उपाधि दी। देखिएगा किसकी उपाधि दी है, भारत धर्म महामंडल ने। सीधा धर्म मंडल नहीं लिखा हुआ है, सनातन धर्म नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है धर्म महामंडल, भारत धर्म महामंडल, इन्होंने उपाधि दी है चित्र निपुण की। जबकि 1915 में सनातन धर्म मंडल ने चित्रकला भूषण की उपाधि से इन्हें नवाजा है। किससे? चित्रकला भूषण की उपाधि से इन्हें नवाजा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोनों में भिन्नताएं हैं, नाम एक जैसे से लग रहे हैं, भारत धर्म महामंडल और सनातन धर्म मंडल। तो भारत धर्म महामंडल जो है उसने चित्र निपुण की उपाधि दी है, जबकि सनातन धर्म मंडल ने 1915 में चित्रकला भूषण की उपाधि ने दी थी, समझ में। पर प्रसिद्ध जो इनके चित्र है उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिएगा, सीता स्वयंवर का चित्र इन्होंने बनाया है, भील सरदार का चित्र बनाया है, जोगिन का चित्र, कुमारिन का चित्र, बाजार की ओर जाती हुई औरतें जो है उनका भी चित्र बनाया हुआ है, क्षमादान और ग्राम्य वाला यानी ग्राम की बालिका, ये इत्यादि जो चित्र हैं इनके द्वारा चित्रित किए गए हैं। मास्टर कुंदन लाल की हमने बात की है, जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला का शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया था और उदयपुर से हैं ये कुंदन लाल जी। इस बात का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के आधुनिक चित्रकारों की बात थोड़ी सी कर रहे हैं, बीच में हालांकि हमारा संगीत का टॉपिक था लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहा था, तो मैंने कहा कि विद्यार्थियों को उनके हित के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहे जो उनकी संपूर्ण ना हो, तो विशेष रूप से हम प्रयासरत हैं। देखिएगा, अग्रिम आधुनिक चित्रकार आपकी स्क्रीन पे हैं, देखिए दिखाई दे रहा है सभी को, परमानंद चोयल, जिनका जन्म कोटा में हुआ। परमानंद चोयल का जन्म कहाँ होता है? कोटा में होता है। आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार राजस्थान पुलिस में पटवारी की भर्ती में जो प्रश्न पूछा जा चुका है वो है, परमानंद चोयल को भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है, यानी भैंसों का चितेरा इन्हें कहा जाता है। ये सबसे अच्छी बात इनके संदर्भ में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली गई है। फिर जो है बात करते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय की। राम गोपाल जो विजयवर्गीय हैं आपके, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर जो गांव है सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, एसएम का मतलब यहाँ से सवाई माधोपुर के ग्वालियर गांव में राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म 1905 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1905 में। ग्वालियर गांव है, जिला सवाई माधोपुर है, व्यक्ति का नाम, आधुनिक चित्रकार का नाम राम गोपाल विजयवर्गीय है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय की हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ 1905 में सवाई माधोपुर जिले में। इनके जो गुरु थे, कला गुरु, जिनसे इन्होंने चित्रकला के संदर्भ में नई नई चीज़ें सीखी, ये थे शैलेंद्र नाथ डे। मालगुडी डेज एक नाटक आता था, शैलेंद्र नाथ डे, वहाँ पे नाम आता था। आप देखिएगा, बहुत पुराने दिनों की बात, जब ब्लैक एंड वाइट जो टीवी हुआ करते थे। चलो भूतकाल में न जाते हुए भविष्य में जो है नए नगीने जड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, इन्हें कलाविद 1970 में तथा 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, कलाविद की उपाधि, और बाद में पद्मश्री अवार्ड जो है इन्हें से सम्मानित किया गया 1984 में। तो ये विशेष घटनाएं इनके जीवन काल की हैं, इनकी उपाधियां हैं। राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। राजस्थान में एकल जो चित्र प्रदर्शनी है उसके आधुनिक जो चित्रकला है उसको प्रारंभ किया। एकल चित्र प्रदर्शनी का मतलब जिसमें बहुत सारे चित्र एक ही चित्रकार के बनाए हों, उसकी प्रदर्शनी का जो प्रारंभ है वो राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा राजस्थान में किया गया। प्रमुख जो विषय था इनका, नारी पर इन्होंने चित्रांकन किया। विषय क्या रहा था इनका? नारी पे सर्वाधिक जो चित्र है इनके द्वारा बनाए गए थे। फिर जो है प्रमुख साहित्यिक रचना इनकी है अभिसार निशा, साहित्यिक रचना यानी लेखक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनकी जो प्रमुख रचना है साहित्यिक वो कौन सी है? अभिसार निशा, और निधन इनका 2003 में हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा भीलों के चित्रकार की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूँ,
तो आप जो है IMP लगा लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न, जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ से प्रश्न उठने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं दोस्तों। 90% से ऊपर की संभावनाएं रहती हैं जहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन लाल बाबा, इन्हें गोवर्धन लाल जोशी बाबा भी कहते हैं, कुछ जगह गोवर्धन लाल जोशी बाबा हुआ लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो गोवर्धन लाल जो बाबा है, इन्होंने भीलों के जो जीवन है, भीलों का, उस पर चित्रण किया। भीलों का जो जीवन है उन पर चित्रण करने वाले व्यक्ति थे गोवर्धन लाल बाबा। समझ में आई। और प्रमुख विषय क्या रहा इनका? भील जीवन शैली का चित्रण। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, भील जीवन शैली का चित्रण इनके द्वारा किया गया था। और प्रमुख चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार प्रतियोगिताओं में पूछ लिया है कि गोवर्धन लाल जोशी बाबा का प्रमुख चित्र कौन सा है, तो बारात है। बारात शुद्ध से लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखें शब्द शुद्धि के हिसाब से। फिर जो है एक नीड का चितेरा, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नीड का चितेरा किसे कहा जाता है? तो सौभाग्यमल गहलोत है जयपुर के, जिन्हें नीड का चितेरा कहा जाता है। तो नीड का चितेरा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। सौभाग्यमल गहलोत जयपुर से है, इन्हें नीड का चितेरा कहा जाता है। और मुरली मनोहर चित्रकार, समझ में आई, सॉरी, मुरली मनोहर जो चित्र है वो एक चित्रकार है नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम शर्मा के द्वारा मुरली मनोहर का चित्र बनाया गया मेवाड़ शैली में, जहाँ पर जो है ये ऐसा कहते हैं कि इस नरोत्तम शर्मा के मुरली मनोहर चित्र को देख करके मोनालिसा का स्मरण होता है। किसका स्मरण होता है? मोनालिसा का स्मरण होता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ जो है हम नई क्लास में मिलेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।